जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने परिजनों को मारने के लिए अनिच्छुक थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। जब आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन विचारों को पढ़ते या सुनते हैं और उनको अमल करने में लाते हैं, तो वास्तव में यह विचार आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकते हैं। यह विचार मानव जाति के लिए बहुत ही उपयुक्त है और आज भी यह विचार मानव जाति पर लागू होते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने मात्र से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है। ऊपर वाले की न्याय की शक्ति धीमे जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मोहनग्रस्त लोग अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं, अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। इसकी बजाय आप कर्म करते रहें तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पा लेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहें, क्योंकि यह आपके आगे सफल बनाएगा। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ न कुछ आपको खोना पड़ेगा। ऐसे में दो चीज खो गई है, उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज़ों का सुख मनाएं। आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे। ना ही आप अभी हैं और ना ही आप आगे कभी रहेंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है कि स्वयं से कीजिए। मान सम्मान को अर्जित किया जाता है, उसे किसी से छीनकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सेल्फी तो सभी खींच लेते हैं। यदि आप किसी का दर्द खींच सके तो बात बने। यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन में जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। बुरे समय में पैसा काम आए या ना आए, यह तो समय ही बताता है, लेकिन जो अपने हैं वे हमेशा आपके काम आएंगे। जो करना है वहाँ आज ही कर डालें, क्योंकि क्या पता कब जीवन की डोर टूट जाए। यहाँ दुनिया है, यहाँ सभी अपने आप को किसी न किसी चीज़ के लिए सिद्ध करना चाहते हैं। अब रीत यही है और देखते हैं अब उस रीत से हटकर क्या करते हैं। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे वहाँ राजा हो या रंक हो। इतिहास साक्षी है, जिसमें हमने राजे को रंक होते और रंक को राजा होते देखा है। जिस प्रकार अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार आसपास के मोहल्ले नगर को भी स्वच्छ रखने लगेंगे। दुनिया की काया ही पलट जाएगी। स्वर्ग की कामना क्यों करते हो? यदि इच्छा शक्ति हो तो इस धरती को भी स्वर्ग बनाते देर नहीं लगेगी। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, उसकी काया कैसी है उसे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु भक्ति का जितना आनंद ले सकते हो ले लीजिए, क्योंकि कब प्रभु आपको दर्शन दे दे यहाँ भी निर्धारित नहीं है। बुरे समय से इतना डरते रहोगे तो जिंदगी में क्या करोगे? इसीलिए बुरे समय से इतना डरते क्यों हो? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाएगा। ईश्वर से कभी भी बुरे समय से बचने के लिए प्रार्थना ना कीजिए, क्योंकि यह ईश्वर सभी को दिखाएगा ही दिखाएगा।
उनसे कुछ मांगना ही है तो प्रबल इच्छा शक्ति मांगिए, ताकि आप उस समय का बेझिझक सामना कर सकें। हारने का डर मन में बनाए रखेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि सफलता की फसल पानी है तो उसके लिए मेहनत की खेती तो करनी ही पड़ती है। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ नहीं देते, और यदि गलती से उसे मिल जाए तो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। पैसा कमाने में इतना ना डूब जाइए कि स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाएं, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा, लेकिन शरीर तो जीवन भर साथ निभाएगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं कभी झुकाते नहीं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिससे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। संसार के संयोग में जो सुख प्राप्ति होती है उसमें दुख भी मिल सकता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते। यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, चिंतन है, सदा इस मन में तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। श्री कृष्ण के विचार को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप कठिन समस्या में धैर्य बना सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कृष्ण मानव सेवा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।